सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। नमस्कार नमस्ते नमस्कार क्या नमस्कार, ये क्या है ये? हेलो हेलो What's going on, sir? Could you please let go of my hand? Sir, could you please, sir? ये वीडियो बेंगलोर का है, जहाँ पर नीदरलैंड का एक टूरिस्ट वहाँ के लोकल मार्केट में घूम रहा था और बिना किसी वजह ही वहाँ का एक लोकल उसके साथ मारपीट करने लग जाता है। और ये कोई अजीब बात नहीं है। इंडिया में बाहर से आने वाले टूरिस्ट के साथ मारपीट करना, उनको लूटना बिल्कुल कॉमन है। और अगर टूरिस्ट कोई लड़की है तो उसके साथ इतनी गंदी तरीके से बिहेव किया जाता है जैसे ये सब करने का उनके पास कोई लाइसेंस हो। यूएस ट्रेवल एडवाइजरी ने 16 जून 2025 से इंडिया को लेवल 2 में कर दिया है। इसका मतलब ये है कि इंडिया को ट्रेवल करने के बिहाव पर डेंजरस बताया गया है। इंडिया में कई क्षेत्रों में ट्रेवल करने के लिए सख्त मना किया गया है और ह्यूमन सेफ्टी को लेकर बड़ी चेतावनी दी गई है। साउथ एशिया टाइम्स रिपोर्ट्स के मुताबिक भी इंडिया में ट्रेवल करने वाले यात्रियों के लिए कई चेतावनियां दी गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 27% ह्यूमन को इंडिया में अकेले ट्रेवल करने से डर लगता है और 32% फॉरेनर को इंडिया में बीमार होने का डर लगता है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक भारत को कई अंतर्राष्ट्रीय सर्वे में महिलाओं के लिए असुरक्षित बताया है। यार इसको पैर छू रहा है बहाने से, 3 बार हो गया। Look it, I got a gift from the Ganges. Oh, it's someone's underwear. I'll show you the beautiful river. Well, I mean, you can't really tell there's water under there. Pum, 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 pum. Unbelievable. दुनिया में अगर सबसे ज्यादा घूमे जाने वाले देश की बात करें तो फ्रांस में हर साल 10 करोड़ टूरिस्ट जाते हैं, थाईलैंड में 3.5 करोड़ और दुबई में 1 करोड़ 60 लाख, लेकिन भारत में सिर्फ 1 करोड़। हैरानी होती है ना, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता जहां उत्तर में हिमालय है, पश्चिम भारत में थार रेगिस्तान है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया पूरा नेचर की गोद में बसा है, तो वहीं दक्षिण भारत पूरा समुद्र से घिरा हुआ है। गोवा है, केरला है, ताजमहल है और दुनिया का सबसे सस्ता देश है, फिर भी फॉरेन टूरिस्ट इंडिया क्यों नहीं आते? वैसे हम भले ही दुनिया के सामने रिच न हो, लेकिन हम कल्चरली एंड ज्योग्राफिकली दुनिया के सबसे अमीर तरीन देश है। लेकिन फिर भी क्या कारण है कि इंडिया में टूरिज्म ना के बराबर है? क्या हमारी इमेज खराब है, क्या सुविधाओं की कमी है या कुछ और? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो 7 बड़े कारण जो भारत को टूरिज्म में पीछे खींचते हैं और इनका हल क्या है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ इंडिया के टूरिज्म पर नहीं, इंडिया के फ्यूचर पर है। रीजन नंबर 1, नेगेटिव इमेज एंड परसेप्शन। फॉरेन मीडिया में जब भी इंडिया की बात होती है तब स्लम्स, गंदगी, ट्रैफिक और क्राउड जैसी चीजें बार बार दिखाई जाती है। फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री में भी गरीबी, भिखारी और भीड़ ज्यादा दिखाया जाता है और लोग तो मीडिया और फिल्मों को देखकर ही इंडिया को जज कर लेते हैं कि इंडिया में सिर्फ गंदगी और गरीबी है। और हम सभी को पता है कि ये बात काफी हद तक सच भी है। हम भले ही अपने आप को विश्व गुरु समझे, लेकिन यही हमारी सच्चाई है। रीजन नंबर 2, सेफ्टी कंसर्न्स। आप मेरे को एक सिंपल पर्सन का जवाब देना। आप किसी देश में या फिर इंडिया में घूमने जाने का प्लान बनाते हैं, क्या आप अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन में किसी ऐसी जगह को आप चूज करना चाहोगे जहां पर आपको सेफ महसूस ना हो? आपका जवाब ना ही होगा। अगर आप एक लेडीज है तो ऐसी जगह पर कतई जाना प्रेफर नहीं करेगी। यही सेम चीज फॉरेन टूरिस्ट के साथ होती है जब वो इंडिया विजिट करते हैं। जैसे ही कोई फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में लैंड होता है तो उसको हर कोई लूटने में लग जाता है, चाहे कोई टैक्सी रिक्शा हो, लोकल दुकानदार हो, गाइड हो, उनसे कई गुना ज्यादा प्राइस चार्ज करते हैं। और कई लोग तो विदेशी टूरिस्ट के साथ ठगी, जेब कटी, फेक गाइड्स बनकर उनको लूटने में लग जाते हैं। यहाँ तक तो चलो फिर भी ठीक है, हद तो तब हो जाती है जब कोई फीमेल टूरिस्ट इंडिया में आती है। उन्हें खुलेआम घूरते रहना, फोटो खिंचवाने के बहाने उन्हें टच करना और लोकल लैंग्वेज में उन्हें उल्टी सीधी बातें कहना। और मैं आपको कई ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ जहाँ पर बाहर से आने वाली लड़कियों को खुलेआम छेड़ा जाता है। अभी कुछ टाइम पहले ही उदयपुर में फ्रांस से आई लड़की के साथ सेक्सुअली हैरेसमेंट करने की न्यूज बाहर आई थी। उदयपुर से है, जहां फ्रांस की एक महिला के साथ 22 जून को रेप हुआ। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और अब रेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और आपको पता होगा कि 1 साल पहले ही स्पेन से आया एक कपल इंडिया में बाइक राइड कर रहा था और जब वो राइड करके झारखंड में जाते हैं तो उस लड़की के साथ गैंगरेप किया जाता है। इसके बारे में हम सब अच्छे से जानते हैं। About her travels in India and she had bruises on her face. She had been gang raped by 7 men
during her trip. ऐसे हजारों उदाहरण हम आए दिन देखते हैं। रीजन नंबर 3, क्लीनिनेस और हाइजीन की कमी। ये तो जैसे हम इंडियंस के जीन में बसा हुआ है। हम हमारे घर को तो साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन पब्लिक प्लेस को हम डस्टबिन समझते हैं। आप सोचिए, कोई विदेशी पहली बार इंडिया आता है, एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही उसे गंदगी, खुले में कूड़ा और जगह जगह पर पेशाब की बदबू मिलती है। क्या वो दोबारा आएगा? और ये कोई छोटी मोटी जगह की बात नहीं है। ताजमहल, गंगा घाट, इंडिया गेट, इंडिया के